बंधुओं पीछे पीछे दौड़े चले गए। वो इंद्र की सभा को गई, पंचायत लगवाई, तो उर्वशी को साथ ले आए। विषय वासना की, घर में पत्नी बना के रखा। 3 बच्चों ने जन्म लिया, जेवर सिंह और नेवर सिंह, और बेटी का नाम है छबील देव। विवाह योग्य हो जाते हैं सिरसा पाटन से, और विवाह हो जाता है महाराज कुंवरपाल की बेटी काचल, बाचल और आचल। तीन पुत्र थे महाराज, किसके? गंगाराव के। इंद्र, चंद्र, कलेंद्र। इंद्र ने इंदौर को बसाया, चंद्र ने चंद्रापुरी बसाई। कलेंद्र के कुंवरपाल हुए, कुंवरपाल के महाराज उमर सिंह। उमर सिंह ने राम कौर के साथ विवाह किया, जिससे 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। जेवर सिंह, नेवर सिंह पुत्र, और पुत्री जो है वो कौन है? छबील देव। सिरसा पाटल के रहने वाले महाराज कुंवरपाल की बेटी काचल, बाचल, आचल हैं। आचल को तो बगदाद का मुसलमान हरण कर ले गया, और काचल बाचल के विवाह जेवर नेवर के साथ मंजूर हो गए। महाराज उमर बारात ले गए, विधि विधान से विदा मतलब भामर पड़ी, विवाह किया, घर लेकर आ गए। सबने खुशी मनाई है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वर्षों पर वर्षें चली गई। 12 वर्ष बीत जाते हैं, संतान नहीं हुए। कारण क्या था? ये पूर्व जन्म में माली मालिन बताए, इनके पैरों से मोर मोरनी के अंडे फूट गए थे, उन्होंने श्राप दिया। कभी बता रहे हैं कि राजा जेवर सिंह शिकार खेलने को जब गए थे तो 7 हिरणी और 1 हिरण चल रहा था। महाराज ने हिरण पर वार किया तो हिरणी रोने लगी, प्रभु हम में से 1 मारो, 2 मारो बस, लेकिन हमारे पति को मत मारो। जब ये शब्द कहे ना तो महाराज बोले, नर मारे नर ही भगे, नारायण पर नहीं डाले हाथ, और नारी पर हाथ डालेंगे क्षत्रिय धर्म चला जाएगा। उस हिरण को मार दिया। 7 ने रोकर श्राप दे दिया, आत्माओं को दुखा दिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, हम तुम्हें श्राप दे रही हैं, हम 7 बिना पति के संतान पैदा नहीं कर सकती, तो तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं हो। यही कारण था। अब राजा जेवर सिंह अपने शेरपना में देख रहे हैं कोई दुखी तो नहीं है। भोर हो 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्ममुहूर्त बेला है। एक मेहतरानी आई झाड़ू पल्ला लेके, महाराज का मुख देखा तो दुखाया, जमीन में मार दिया। कारण पूछा, बताया महाराज आपका मुंह देखने से भोजन नहीं मिलता है। ये कहानी इधर उधर बहुत बड़ी है, लेकिन संक्षिप्तता में यहां से सुनेंगे। गुरु गोरखनाथ तो कजरी वन में तप रहे हैं। राजा जेवर के संतान न होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को काशीपुरी से बुलवाया, वेद बचवाए, पत्र खुलवाए, कोई संतान भाग में नहीं थी, तो उन्होंने 9 लखा बाग लगाने को कह दिया। गोला कुआ सागर ताल सब कुछ बनवा दिया। माली मालिन को बाग में छोड़ दिया। बाग में मेवा आई, जैसे आम लटक रहे हैं, नींबू केला सेब सब आ रहे हैं फल, चिड़ियां चहक रही हैं, जय जयकार हो रही है। फलों को लेकर महाराज की सभा में गया माली, तो उस समय महाराज ने फल देके सिकुड़ गए। मैया के दरबार में गए हैं तो फल जैसे के तैसे हो गए। तो भाई और क्या लिखा है कवि ने? मैया से बोले, देवी फल खा लूं, मना कर दिया। महाराज, क्वारिय कन्या राजा जल भरे लावे, जल मते पीवो तुम महाराज, क्वारी कन्या रे तपे रसोई, भोजन मत जैमो महाराज, क्वारे 9 लखा बाग तुम्हारे, फलमती खइयो तुम महाराज, क्वारे बाग के जो फल खावो, मेरे स्वामी तुम्हें कोट लगे गो अपराध, पाप त्यारो नहीं छूटे गो।
बाघ का विवाह करें तो काशीपुरी से ब्राह्मण बुलवाए, वेद शास्त्र जो पढ़वाए थे उन्हीं को बुला करके जो हवन हो रहा है हमारे पुष्पेंद्र यादव जी के घर पर, इस तरह से बाग में हवन होने लगे। सबको दावत दे दी, गुलरिया वासियों को सबने दावत खाई। दिन में आज खाई ना अम्मा, खाई। उसी तरह से सब पहुंच गए दावत खाने, फिरियावारी बहन जी सबने खाई। लेकिन राजा जेवर जब गए कहा अपने बागों में और रानी वासल गई है, आंखों से पट्टी बांध ली। क्यों? उनकी नजरों पर शुक्र शनिचर का वास था। लोगों, ये स्वरूप राजा जेवर का नहीं है, ये स्वरूप श्री गोरखनाथ बाबा का है। लेकिन समय के अभाव से तुम्हारे लिए बीच में से बता दे, कुछ पता नहीं चलता है? इसलिए संक्षिप्त में जो बात बताई, राजा जेवर अपनी रानी से कहते हैं, देवी हमारी आंखें बंद रही हैं, हमने अपने बाग को तो देखा नहीं, कितना सुंदर है, क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी मेवा मेरे बाग में आ रही हैं। झट से एक आंख की पट्टी खोली, एक पेड़ पर नजर गई, जैसे पत्ता सूख गए ना इसी तरह से वृक्ष सूख गया, और हटाई दूसरे वृक्ष पर नजर गई, वो दूसरा वृक्ष भी सूख गया। लोगों, पट्टी को खोलकर फेंक दिया, सारा बाग ही सूख गया है। और दुखिया करके अपनी धर्मपत्नी मैया बादशाह से बोले हैं, देवी अरे मेरी रनिया